हमारे पास कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लॉक्स कहते हैं। देखिए ये ब्लॉक है। तो हमारे पास कुल कितने ब्लॉक हैं? हम इसे गिन लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास कुल 12 ब्लॉक्स हैं। अब इन 12 ब्लॉक को हम अलग अलग कर लेते हैं। मान लीजिए इतने ब्लॉक्स हैं, मैंने अलग कर लिया, बिना गिने मैंने अलग कर लिया। और ये कुछ ब्लॉक्स हैं जिनको मैं यहाँ रख दे रही हूँ। ठीक है। अब इन ब्लॉक्स को हम क्या करते हैं? पहले गिन लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 ब्लॉक्स हैं। और ये 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं ये। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मैं एक रेखा खींच दे रही हूँ। इस तरफ कितने ब्लॉक हैं? 4। और इस तरफ हमारे पास ब्लॉक है 8। अब यहाँ 4 ब्लॉक्स हैं। 1 2 3 4 हमने देखा था। ये देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर हमने 8 गिना था। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो 8 वहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन कम है कौन ज़्यादा। अब इसमें तो साफ दिख रहा होगा। अब आप ही पहले बताइए कि कौन कम है कौन ज़्यादा। ठीक है। अब मैं बता दे रही हूँ। ये मुझे कम दिखाई दे रहा है और ये मुझे लग रहा है ये ज़्यादा है। ठीक है। अब हमें ये समझना है कि जो ज़्यादा होता है वो बड़ा भी होता है। जो ज़्यादा होता है वो बड़ा है और जो कम होता है वो छोटा होता है। अब ये पूछिए कैसे? तो अपने घर में देख लीजिए। तो आप अपने घर में ही देख लीजिए कि अब अपने घर में भाई बहन को ही देख लीजिए। अब आपके और आपके भाई बहनों में जिसकी उम्र ज़्यादा होगी वो आपसे बड़ा होगा और जिसकी उम्र कम होगी वो छोटा होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अगर ज़्यादा ब्लॉक्स हैं तो वो बड़ा होगा और अगर कम ब्लॉक्स हैं तो वो छोटा। अब इसे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक और गतिविधि करते हैं। देखिए अब जितने ब्लॉक्स हैं इनको हम लाइन से लगाएंगे। जैसे ये ब्लॉक है, इसको मैंने ऐसे कर लिया। उसके बाद इसको ऐसे इसमें जोड़ दिया। फिर ये एक ब्लॉक था पहले, फिर मैंने 2 ब्लॉक जोड़ा। ये तीसरा ब्लॉक है और ये 4 ब्लॉक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 8 ब्लॉक हैं। अब इनको भी हम जोड़ लेते हैं उसी प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हो गए मेरे 8 ब्लॉक। कितने हो गए? 8 ब्लॉक। अब बड़ा छोटा हम देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि ये बड़ा है, 8 है ना? ये 8 है तो ये बड़ा है, ये 4 है तो ये छोटा है। एक बार और हम दूसरे प्रयास से भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये मैं हटा दे रही हूँ। अब यहाँ से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोनों को बराबर में लाकर लगा देते हैं। जैसे ये है एकदम बराबर में, इनकी जो तली होगी वो एकदम बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है। अब ये है 4, ये है 8। अब आप बताइए 4 बड़ा है या 8 बड़ा है? देख के लग रहा है ना, ये जो 8 वाला है ये बड़ा है और ये जो 4 वाला है ये छोटा है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम संख्या बदल देते हैं, मान लीजिए हम इसमें से 2 हटा दिए। ठीक है। और अगर हम यहाँ अब कितने ब्लॉक्स हो गए? यहाँ पर 1 2 3 4 ही रह गए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स हो गए। तो हम ये गिनती हटाकर 6 वाली लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 4 और ये 6। तो अभी भी क्या है कि 6 बड़ा है और 4 छोटा है।
4 छोटा है और 6 बड़ा है। अब हमें इसे मान लीजिए, अब इसको हम इसमें से और इतना निकाल देते हैं। अब इसमें कितना बचा, मान लीजिए इसमें से भी एक निकाल दिए, भाई एक ही से क्यों निकालें। अब इसमें हम देखते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 3, यानी कि ये 3 हो गया और ये 2, तब इन दोनों को हमें बदलना होगा। यहाँ हम 3 रखेंगे और यहाँ हम 2 रखेंगे। अभी लगा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये हमारे पास 3 ब्लॉक्स थे, वह 1 2 3, ये 3 है और ये 1 2, ये 2 है। अब यहाँ कौन छोटा कौन बड़ा देखना है, 3 छोटा है या 2 छोटा है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, इसको हमें देखना है। तो हम ये ब्लॉक से देख सकते हैं कि हमें लग रहा है ये वाला हिस्सा छोटा है और ये बड़ा है। तो ये हिस्सा छोटा है माने 2 छोटा है और ये बड़ा है माने 3 बड़ा है। तो यहाँ अब इससे हमें ये समझ में आ जाएगा। अब हमें इसे कॉपी पर भी करके देखना है। कॉपी में छोटा बड़ा का चिन्ह हम बनाते हैं। वो चिन्ह कैसे बनाते हैं उसको भी हम सीखेंगे, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ हम और सीखेंगे। मान लीजिए यहाँ भी हमने जोड़ दिया, अब इस तरफ भी बराबर 1 2 3, इस तरफ भी 1 2 3, यानी दोनों तरफ 3 है और दोनों तरफ ब्लॉक्स की लंबाई भी एक बराबर है। जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये है ना। इसका मतलब पहले ये 3 है, हमें रखा 1 2 3, तो हम 3 वाला फिर से रखने की कोशिश करेंगे। अब ये भी 3 हो गया, जैसे यहाँ 1 2 3, ये भी 3, 1 2 3, और यहाँ भी 3। अब दोनों 3 है, इसका मतलब और दोनों ब्लॉक्स की लंबाई भी एक बराबर है, यानी कि 3 और ये 3 दोनों बराबर हैं। दोनों क्या है, बराबर हैं। अब यहाँ पर हमें 3 शब्दों को हमें समझना पड़ेगा। पहला बड़ा, दूसरा छोटा और तीसरा बराबर। इन तीनों शब्दों को हमें देखना है और उसके चिन्ह को हमें पहचानना है। अब इसे हम अपनी कॉपी पर करके देखते हैं।